Assalamu alaikum student, you are welcome in my YouTube channel of Physics School Student. This is the channel where you can find the real concept of physics in easiest way, and today our discussion topic is all about the multiplication of a vector with a scalar. Student, आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। स्टूडेंट, जो स्केलर का वर्ड है, स्केलर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, स्केलर कोई नंबर भी हो सकता है। तो आप दोनों तरीकों से सीखेंगे कि एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर नंबर और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उनमें क्या चेंजेस इन्वॉल्व हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर a एंड अ नंबर n व्हिच इज ग्रेटर देन 0। एक वेक्टर a को n नंबर के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, n नंबर कैसा हो जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, is defined to be a new vector। ये एक न्यू वेक्टर को डिफाइन करेगा, हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा। अगर हम लोग एक वेक्टर को जिसको हम लोगों ने नाम दिया a का मल्टीप्लाई करें एक नंबर के साथ जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो इससे हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा। कैसा वेक्टर होगा? हैविंग अ सेम डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन सेम होगी एज अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। जिस तरह से वेक्टर a जो कि इनिशियल वेक्टर था जस्ट बिफोर मल्टीप्लिकेशन, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम उसे एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। बट मैग्नीट्यूड n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, लेकिन उस वेक्टर को जिसको हम लोगों ने n के साथ मल्टीप्लाई किया है उसकी मैग्नीट्यूड में n टाइम इंक्रीमेंट आ जाएगा। दोबारा इसको रिपीट करता हूं स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक वेक्टर a है, उसे हम लोग एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, नंबर कैसा हो? ग्रेटर देन 0 हो, तो हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। सपोज करें ये किसी भी ओरिएंटेशन में कोई वेक्टर a है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक नंबर के साथ n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक नंबर लिया है मैंने, स्केलर नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a को n के साथ, जबकि n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो हमें यहाँ पे जो न्यू वेक्टर है वो ये मिल जाए, ठीक है, 2a। अब देखिए क्या चेंजेस है। इनिशियल वेक्टर था a, इसकी मैग्नीट्यूड जस्ट दिस वन थी, लेकिन जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस वेक्टर a की मैग्नीट्यूड में 2 टाइम इंक्रीमेंट आया, ये 2 टाइम बढ़ गई है इसकी मैग्नीट्यूड। लेकिन देखिए जो पहले डायरेक्शन थी, बाद में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन वही है, जस्ट क्या हुआ है? 2 टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैज टू बी इंक्रीज। a की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम इंक्रीज हो गई है, तो हमें ये एक न्यू वेक्टर मिला है। अगर हम लोग n लें, एक नेगेटिव नंबर लें, -2 लें, ठीक है, तो a को जब हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? a की मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगी 2 टाइम, लेकिन साथ में जो कि माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन पहले किसी इस ओरिएंटेशन में थी, अब ये क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। डायरेक्शन रिवर्स कब हुई है? जब हम लोगों ने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ड्यू टू नेगेटिव नंबर द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी वुड बी अ रिवर्स, बट द मैग्नीट्यूड and the magnitude will also be a double because here we are using the n which is equal to 2। अब सेकंडली अगर हम लोग देखें, जो स्केलर जिसके साथ हम लोग एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो, नंबर ना हो, स्केलर के लिए हम लोग नंबर भी ले सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। अगर वो स्केलर जिसको हम लोग वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो, तो फिर किस तरह से डील करेंगे? तो आइए इसको देखते हैं। इफ n represents a physical quantity, n that is to be multiplied with a vector a, if n is a physical quantity with a dimension, जिसकी एक डायमेंशन हो, then n a, the multiplication n into vector a will correspond to a new physical quantity। तो जब हम लोग एक n जो कि फिजिकल क्वांटिटी है उसको वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, will correspond to a new physical quantity, तो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, एक नई फिजिकल एंटिटी मिलेगी, क्वांटिटी मिलेगी, where the dimension of resulting vector will be same as the product of two quantities which were multiplied together। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक अगर वेक्टर a है, उसको हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
तो होगा क्या वहां पे सिंपली जो है जब हम लोग एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। उसकी जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन कैसी होगी, दैट वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ बोथ फिजिकल क्वांटिटीज। उस न्यू फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होगी दोनों फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एक स्केलर आ रही है एक वेक्टर आ रही है, दोनों की डायमेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो आइए इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ये हमारे पास सपोज कर लें वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसको हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं मास के साथ, वेयर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें रिजल्टेंट के तौर पे यहां पे जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी स्टूडेंट वो होगी मोमेंटम। That's a momentum and momentum is a vector physical quantity। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं मैथमेटिकल फॉर्म में P is equal to m into v। अब मोमेंटम की डायमेंशन कैसी होगी, what is the dimension of a momentum? तो इसका आंसर है when two physical quantity, when a physical scalar quantity is multiplied with a vector physical quantity, then we will get a new physical quantity, then the dimension of this new physical quantity would be equal to the product of the dimension of both physical quantity। तो हम क्या देखेंगे कि जो मोमेंटम है ये न्यू फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हमें मिली है। तो इस मोमेंटम की डायमेंशन कैसी होगी, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यू डायमेंशन होगी वो किसकी डायमेंशन होगी, मोमेंटम की डायमेंशन होगी। तो देखिए जो मास की डायमेंशन होती है स्टूडेंट यहां पे मास वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट में इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है स्टूडेंट, वेलोसिटी की डायमेंशन आप लोग जानते हैं वो होती है LT-1। तो दोनों की डायमेंशन जब यहाँ पे पुट करेंगे इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग दोनों की डायमेंशन का जो प्रोडक्ट होगा वो मोमेंटम की डायमेंशन होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ अ मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू MLT-1। दिस वुड बी द डायमेंशन ऑफ अ मोमेंटम। सिमिलरली अगर हम लोग एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पे यूज करें सेम इसी मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए, तो यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पे यूज कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दैट्स अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें मास के साथ, एक्सेलरेशन को मास के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट एंटिटी जो हमें मिलेगी स्टूडेंट वो कौन सी होगी, फोर्स होगी। कौन सी होगी, फोर्स। F इज इक्वल टू m में आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा F इज इक्वल टू m a। अब F की डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट, इसकी डायमेंशन प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन बोथ दीस टू फिजिकल क्वांटिटीज होगी। मास की डायमेंशन देखें अगर हम लोग तो कैपिटल M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन देखें तो LT-2, तो कंबाइंड डायमेंशन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगी dimension of a force that is equal to MLT-2। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या है, हमने ये देखा है कि हम लोग स्केलर को वेक्टर के साथ दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ये कि जो मल्टीप्लिकेशन है जो स्केलर है वो नंबर भी हो सकता है। अगर हम लोग वेक्टर को एक जस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसमें डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। जस्ट मैग्नीट्यूड जो है ना वो n टाइम इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम लोग नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर के साथ तो वहां पे डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। सेकेंडली हम लोगों ने क्या देखा है, सेकेंडली हम लोग ने ये देखा है कि अगर हम लोग एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब जो वेक्टर के साथ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे, नंबर के बजाय अगर फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। अब उस नई फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होगी वो कैसी होगी, जो दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों की डायमेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल उस रिजल्टेंट की डायमेंशन होगी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने यही सीखा है कि वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया मास के साथ तो मोमेंटम आया, मोमेंटम की डायमेंशन बोथ मास और वेलोसिटी की डायमेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। सेकंड एग्जांपल में हमने देखा है कि एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको स्केलर क्वांटिटी मास के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी फोर्स मिलेगी, ठीक है। और वो फोर्स जो है उसका फार्मूला ma और फोर्स की डायमेंशन बोथ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। यहाँ पे ये देखा है। यहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी कि अगर हम लोग ना मल्टीप्लाई करें एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ तो वो वेक्टर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है स्टूडेंट वो हमेशा वेक्टर ही मिलेगी। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी वेक्टर मास स्केलर, न्यू क्वांटिटी मोमेंटम वेक्टर, सेकेंडली एक्सेलरेशन वेक्टर मास यहाँ पे स्केलर, न्यू क्वांटिटी फोर्स दैट्स अ वेक्टर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सीखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।